2026 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया ने पूरे बंगाल में हड़कंप मचा दिया है। राज्य भर से लगभग 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा नंदीग्राम से आया है, जहां साबर इंस्टीट्यूट के मुताबिक हटाए गए कुल 2826 वोटर्स में से 2700 मुस्लिम हैं, यानी 95.5% विलोपन, जबकि वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 25% है। लेकिन पूरे राज्य का डेटा अलग है। ईसीआई के आंकड़ों के मुताबिक कुल 90 लाख हटाए गए नामों में से 63% यानी लगभग 57.5 लाख हिंदू और 34% यानी लगभग 31.5 लाख मुसलमान हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम भारत की राजनीति का वो अखाड़ा जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की ऐतिहासिक टक्कर हुई थी। हार जीत का अंतर सिर्फ 2000 वोटों का था। लेकिन 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंदीग्राम फिर से एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है। इस बार मुद्दा कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है। आरोप है कि नंदीग्राम की वोटर लिस्ट से मुस्लिम समुदाय के नाम बड़ी तादाद में काटे गए हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर यह चुनाव आयोग की एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक कानूनी प्रक्रिया है? आइए पूरे डेटा और तथ्यों के साथ इस मामले को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये नाम कटने की प्रक्रिया क्या है। दरअसल चुनाव आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट और साफ करने के लिए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य आधार एएसडीडी क्राइटेरिया होता है, यानी एब्सेंट, अनुपस्थित, शिफ्टेड, जगह बदल चुके, डिसीज्ड यानी मृत और डुप्लीकेट यानी दोहरे नाम वाले वोटर्स की पहचान करना। जबकि न्यायिक अधिकारी या बूथ लेवल ऑफिसर जांच करते हैं और उन्हें कोई फर्जीवाड़ा या अनियमितता मिलती है तो वो नाम काट दिए जाते हैं। हालांकि जिन लोगों के नाम कटते हैं उन्हें अपील करने का मौका भी मिलता है। इसके लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाए थे। लेकिन चुनाव नियमों के मुताबिक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नंदीग्राम के लिए 6 अप्रैल है को वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है, जिससे अपील करने का समय काफी कम रह गया था। अब आते हैं उस डेटा पर जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कोलकाता की रिसर्च संस्था सबर इंस्टीट्यूट ने चुनाव आयोग की 7 सप्लीमेंट्री लिस्ट का विश्लेषण किया है। नंदीग्राम में मुस्लिम आबादी लगभग 25% और गैर मुस्लिम आबादी करीब 75% है। लेकिन हटाए गए नामों में से 95.5% नाम मुस्लिमों के हैं। 6 लिस्ट तो ऐसी हैं जिनमें 60% से लेकर 98% तक सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे गए हैं। हालांकि दिसंबर 2025 के एएसडीडी डेटा को देखें तो उसमें हटाए गए नामों में से 33.3% मुस्लिम और 66.7% गैर मुस्लिम है। यह सप्लीमेंट्री लिस्ट जितना एक तरफा तो नहीं, लेकिन फिर भी आबादी के अनुपात से ज्यादा है। जहां एक तरफ टीएमसी इसे भाजपा की चुनावी साजिश बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि यह केवल फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों को हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी कर रहा है। अदालत ने 700 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया है ताकि वे इन मामलों की दोबारा जांच कर सके। लेकिन समय बहुत कम है। 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस पर आखिरी सुनवाई होनी है। लाखों लोग अब अपील ट्रिब्यूनल के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अगर उनका नाम सूची में वापस नहीं आया तो वे न केवल वोट देने का अधिकार खो देंगे, बल्कि उनकी नागरिकता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग की इस एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाना सही है, या फिर फर्जी वोटिंग रोकने के लिए ऐसे सख्त कदम जरूरी है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।